पुणी बढ़िला सुना दर जो स्पीड रे सुना और रूपा दर खसी एबे पुणी से स्पीड रे आगक आगक बढ़ुची गत काली 22 कैरेट सुना प्राय 1000 टंका बढ़ी लक्षे 41,000 पहुंची सहित 24 कैरेट भी प्राय 154,000 पहुंची किंतु आज उभय 24 और 22 कैरेट सुना दर 6,000 अधिक टंका बढ़ी 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट सुना दर जो देखा 6,660 टंका वृद्धि पाई 1,60,530 टंका पहुंची सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 6,050 टंका वृद्धि पाई सुना दर 1,47,150 टंका पहुंची रूपा केजी जहाँ कोटा कोटी टिके पछकू फेरी धीरे धीरे कमी कमी जाऊला किंतु ताहा मध्य आज पुणी थे बाउंस बैक करिछि अर्थात 20,000 टंका बढ़ी 3,20,000 टंका पहुंची लगातार भाव में किछि दिन हो दर्शक बंधु सुना और रूपा दर रे जो बड़ घाटा बा प्राइस ड्रॉप हो चली ए परिवर्तन है सुना प्राइस प्रथमे बढ़िला एवं एबे रूपा भी से समान ट्राक को फेरी रूपा और सुना उभय पुणी थे आगक आगक बढ़ुंट वृद्धि करने आरंभ कर आज गोटे दिन में 6,000 टंका उभय 6,000 अधिक उभय सुनार 24 और 22 कैरेट दर वृद्धि पाई लगातार भाव में ये लोकों भितर द्वंद्व निश्चित भाव में सृष्टि करने स्वाभाविक जे प्रकृत में आगक कौन हो पारे आलोचना करने आम सहित मिस्टर राजेश रोकड़े ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल अध्यक्ष जी की जोड़ी होती रोकड़े जी आपको स्वागत है ओटीवी में। जानना चाहूंगा कि सारे लोगों की मन में जो सवाल है वही सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कल क्या हो सकती है क्योंकि लगातार देखा जाए तो जैसी सोने और चांदी की प्राइस गिरती है और फिर बढ़ जाती है तो ये बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के मन में जो कल क्या हो सकता है। देखिए इतिहास ही भविष्य बताता है, ये हमें एक थंब रूल समझना जरूरी है और पिछले जो 25-50 सालों में सोने ने जो रिटर्न दिया है वो ऑलवेज बाकी सब चीजों से ज्यादा है। देखिए भविष्य करना तो कठिन है लेकिन मैंने जैसे कहा इतिहास से ये समझ में आता है कि सोना अभी भी और आगे तेज होगा। आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले मार्केट करेक्शन में आया था। अगर मैं गोल्ड का अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट देखता हूं तो $5620 तक के गया था और बाद में नीचे से नीचे $4800 तक के नीचे आया था और सिल्वर भी $120 जाके $90 के आसपास आके रुकी थी, $85 तक के भी नीचे आई थी। तो कहीं ना कहीं करेक्शन मार्केट में आते रहता है और सोने का एक थंब रूल है, 1 कदम पीछे और 2 कदम आगे। तो ओवरऑल मार्केट में अभी भी तेजी है, उसके बहुत सारे कारण है और गोल्ड और सिल्वर के दोनों के फंडामेंटल बहुत अलग अलग है। गोल्ड का फंडामेंटल यह है कि गोल्ड जिस तरीके से सभी विश्व में जितने भी देश है वो सभी देश के जो रिजर्व बैंक है वो गोल्ड खरीद रहे हैं। अगर मैं आपको आंकड़े वाइज बताऊं तो पिछले 5 साल में जब से अगर स्पेशली मैं देखूं यूक्रेन और रशिया का जब वार शुरू हुआ और रशिया के ऊपर यूएस का जो रिस्ट्रिक्शन लगा है तब से बाकी देशों को समझ में आ गया कि जितने भी रिसोर्सेस है हम अगर ये फॉरेन करेंसी में या डॉलर में रखते हैं तो हमें कभी भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। तो सभी देशों ने इसका डीडॉलराइजेशन शुरू कर दिया, अर्थात जो डॉलर में पेमेंट उनके पास रहता था उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। पहले 5 साल पहले ये 80% तक के फॉरेन रिजर्व सभी देश रखते थे डॉलर में, उसको घटा के उन्होंने 52% तक के ला लिया है। इस वजह से सभी तरफ डिमांड है। तो ये गोल्ड का एक कारण है और जियोपॉलिटिकल टेंशन दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब तक के ट्रंप है तब तक के किसी प्रकार का स्थिरता दिख नहीं रही है। ये मूल कारण है। क्या इन फ्यूचर ये माना जा सकता है क्या कि गोल्ड को लोग डॉलर की रिप्लेस में ले सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल। देखिए कल का तो नहीं, मैं गया हुआ कल उसी में बता रहा हूं कि पिछले 4 साल से ये चलते आ रहा है और 80% जो फॉरेन रिजर्व डॉलर में रहता था उसको घटा के अभी 52% पे ला लिया गया है। मतलब ये है कि जो भी परसेंटेज अगर डॉलर में कम हुआ है वो गोल्ड में रिप्लेस हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और ये एकमात्र यूनिवर्सल करेंसी है। अगर इसे देखा जाए तो भगवान की करेंसी है जो सभी देशों में चलती है। क्योंकि देखिए सबसे पुराना युग जो है भगवान का युग था, उस समय में भी मुद्राएं चलती थी, मुद्राएं सोने की रहती थी। बाद में ये करेंसी में चेंज हुआ है तो इसका कभी भी तोड़ नहीं है। आने वाले दिनों में गोल्ड ही आपको एक अच्छा रिटर्न देगा
ये इतिहास बताता है। लेकिन ये जो प्राइस में इंस्टेबिलिटी है, लोगों के मन में ये कंफ्यूजन भी रहता है और लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आगे के समय में कुछ दिनों में ही गोल्ड की प्राइस 2 लाख से भी ज्यादा ऊपर जा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है, आपको लगता है? देखिए, एक साल में तो आपने देखा, 2 साल का अगर मैं आपको समय बताता हूं तो 2 साल पहले 70-75,000 के आसपास गोल्ड था। वो जी जी एक लाख जी। 80,000 जाके अभी 1.5 लाख के आसपास, अभी 1,58,000 का आज इंडियन मार्केट में रेट है। आने वाले दिनों में 2 लाख क्रॉस कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इतना है कि वो इस महीने करता है या 6 महीने बाद करता है, ये एक थोड़ा सा मतलब सोचने का समय है। लेकिन ओवरऑल गोल्ड में बहुत ज्यादा तेजी है, गोल्ड का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इंडिया में ही अगर मैं देखता हूं तो करीब करीब 700 से 800 टन हमारा खुद का रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इस वजह से गोल्ड बहुत ज्यादा डिमांडेड है। रोकड़े जी, और आने वाले इस दिनों कुछ दिनों में 2 जो लाख इंस्टेबिलिटी गोल्ड की प्राइस में देखा गया है, मार्केट की हालचाल क्या है, खासकर इंडियन मार्केट की? बॉइंग और सेलिंग ये कैसी चल रहा है या थोड़ा अभी डाउन हो चुका है? लोग कंफ्यूजन में है लोग कि खरीदे या नहीं खरीदे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे पास आज 140 करोड़ जनता है, सबका एक अलग अलग पॉकेट साइज होता है। हाँ। और पॉकेट साइज के हिसाब से लोगों की बाइंग होती है। अगर आप मैं फिगर वाइज देखता हूं तो सोने का भाव आज से 2 साल पहले 70-75 हजार रुपया था। तब हमारे पास एक साल में 812 टन इंपोर्ट हुआ था। आज जब 1.5 लाख से ऊपर होने के बावजूद भी हमारा इंपोर्ट 650 टन है। मतलब इंपोर्ट देखा जाए तो 20% कम हुआ, लेकिन रेट वाइज देखता हूं तो डबल का टर्नओवर मिला है या डबल बिजनेस मिला है। तो मेरा ये कहना है कि कस्टमर जो है, जी। दोनों टाइप के कस्टमर है। जिनका डीप पॉकेट नहीं है वो लोग लाइट वेट ज्वेलरी लेते हैं या फिर 22 की जगह में 18 कैरेट ज्वेलरी लेते हैं। जिनका डीप पॉकेट है वो लोग जो अगर वो 10 ग्राम खरीदना है वो तो 20 ग्राम खरीदते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि सोना खरीदते समय में पहले श्रृंगार देखा जाता था, बाद में धार्मिक महत्व देखा जाता था, और अभी का व्यापारिक महत्व बढ़ गया है। लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट सोचते लेकिन हैं। अभी इस एक वजह से आम जनता की अगर बात किया जाए तो क्या अभी सोना ये खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? क्योंकि अगर सोना खरीदे उसके बाद अगर प्राइस ज्यादा हाई हो गया तो भी कंफ्यूजन है, अगर ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप भी हो गया ना तो भी एक बड़ी घाटा हो सकता है। मन में ये भी आशंका है, खरीदेंगे या नहीं? बिल्कुल, देखिए, इसके लिए आप मैं सभी दर्शकों को एक ही कहूंगा कि सोना खरीदते समय एक ध्यान दीजिएगा, आप एक साथ मत खरीदिए। क्योंकि सोने के भाव कभी भी जो सबसे डीप है वो कोई खरीद नहीं सकता है। इसे सिस्टमेटिक तरीके से खरीदना चाहिए। नॉर्मली हर महीने कुछ ना कुछ खरीदते रहना चाहिए, जिससे कि एवरेज रेट मिलेगा। अभी भी वो समय गया नहीं। अगर किसी को 100 रुपए का खरीदना है तो अभी 50 रुपए का खरीद ले और बाद में फिर 1-1.5 महीना वेट करे, 2 महीने का वेट करे, और अगर कोई करेक्शन आता है तो उस समय में एंटर करे मार्केट में। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में अभी भी बहुत ज्यादा तेजी है और सिल्वर में भी तेजी है। और थोड़ा इन्वेस्टर्स की बारे में थोड़ा अभी बात कर लेते हैं कि जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, क्या अभी ये समय है, सटीक समय है गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करने की? देखिए, मैं ऑलवेज कहता हूं कि सोना खरीदने का सही समय अब है। क्योंकि जब आप खुद से देखिए, आपको जब थोड़ा सा समझ में आया कि सोना क्या चीज है, तब भी सोना महंगा था। हाँ। आज भी सोना महंगा, कल भी सोना महंगा रहेगा। अब मैं अगर यूक्रेन युद्ध को लेके कहूंगा तो 4 जगह इन्वेस्टमेंट होता है। जमीन में होता है, शेयर मार्केट में होता है, बैंक में जमा होता है एफडी के माध्यम से, और सोने में होता है। आपने यूक्रेन में देखा जमीन की कीमतें कम हो गई, आपने देखा शेयर मार्केट वहां धड़ाम हो गया, वहां पे आपने देखा बैंक से आप पैसा निकाल नहीं पाए। जिन लोगों के पास सोना था अपने पास, तो वो सोना लेके वो दूसरे देशों में जाके अपने आप को बचाव कर सके। तो मेरा एक ही कहना रहेगा, सोना अपने कल के भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा करके जमा करना शुरू करिए। और ऑलवेज, अगर किसी को एक बेटा या 2 बेटे हैं या एक बेटा एक बेटी है, सारी तो सोने दुनिया को गोल्ड एरा के पीछे अभी भाग रहे हैं और आप जो बता रहे हैं कि फ्यूचर में सोना ही सोना है, इसका मतलब है सोने के ही सबसे भाव ज्यादा रहेगा और ये गिरता नहीं है। जो हमने पीछे भी देखा, पहले भी देखा है, जो भी सोना प्राइस थोड़ा थोड़ा गिरता है और ज्यादा से ज्यादा बाउंस बैक होता है और बहुत ज्यादा हाइक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सभी सूचना के लिए और समय के लिए। आम सहित राजेश रोकड़े, अध्यक्ष ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जोड़ी होते विस्तृत भाव में एक्सपर्ट हिसाब से निजर मत रखुते हुए तो आग को सोना प्राइस आहरी बढ़ी पारे। दर्शक बंधु, जदि किणवार अच्छी किणतु और जो मैंने सोनार इन्वेस्ट करने चाहते हुए तो ये सठिक समय बोली से मत रखुते।